हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। जितनी आपको ये रीडिंग मैच होती है आपको उतना ही लेना है। ज़बरदस्ती अपने ऊपर इस रीडिंग को नहीं लेना है। और अगर आपको अपने बारे में एक्यूरेट जानना है तो आप पर्सनल रीडिंग किसी से भी ले सकते हैं, मैं नहीं करती हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग देखते हैं, तो जो आपको सूट करे वही लेना है। देख लेते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारे मैसेजेस आपको कलेक्टिव रीडिंग में भी मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन फॉर गाइडेंस, for messages, for blessings. Thank you. Three of Swords. Okay. Queen of Swords. Nine of Pentacles. Seven of Pentacles. Oh, the Tower. Five of Swords. Very heavy reading. Oh, wow. Very good. Justice. Thank God. The Empress. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो हम इसे बॉटम ऑफ द डेक में ही ले लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इधर ही रख देंगे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पे जो मुझे आपकी स्टोरी नज़र आ रही है, कहानी आपकी यहाँ पे जो मुझे नज़र आ रही है ना, सबसे पहला ही जो कार्ड है ना, कहाँ टावर गिरा, कहाँ आपको बहुत बड़ा पेनफुल सिचुएशन आई। किसी ने, देखिए ये सबके लिए नहीं होगा क्योंकि सब प्यार में धोखा नहीं खाते, ये मिक्स रीडिंग है। तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं चीटिंग, धोखा मिला है। आपने सच्चा दिल किसी को दिया, आपने भरोसा किया, आपने लॉयल्टी निभाई किसी के साथ, कोई पर्सन हो सकते हैं, और बदले में आपको किसी ने धोखा दिया, यानी कि चीट किया, धोखा दिया, आपका दिल तोड़ा, खंजर घोंपे, बहुत पेनफुल सिचुएशन में डाल दिया। टावर मोमेंट आ गया आपके जीवन में, हाँ, और बदले में आपको धोखा मिला। लेकिन यहीं पे चीज़ें ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जहाँ सच्चाई होती है ना वहाँ पे जस्टिस ज़रूर आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी कभी लेट हो जाता है लेकिन जस्टिस ज़रूर आता है। सच्चाई जहाँ होती है वहाँ ज़रूर आता है। यहाँ पे आपने प्यार को खेल नहीं समझा, लेकिन सामने वाले ने उसे एकदम कन्वीनियंस बना दिया। बिल्कुल उसने खेल खेल में लिया, क्योंकि वो आपके लिए लॉयल नहीं था, वो चीट करने ही आया था, इसलिए वो वही करके गया। बहुत सारे झूठ भी बोले गए आपके साथ, बहुत सारी सच्चाई भी छुपाई गई। ना जाने और कितने थर्ड पार्टी में ये इंसान रहा होगा, तो इसने आपसे सच्चाई भी छुपाई। आपको रिप्लेस करने की भी कोशिश की गई आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए भी।
तो ये पेन आपने झेला है, यहाँ पे जो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये पेन मेरे तक भी आ रहा है, इतना पेनफुल सिचुएशन। क्योंकि देखिए, अगर दो लोग ना सिर्फ टाइम पास करते हैं तो इतना पेन नहीं होता, लेकिन अगर एक सच्चा है एक झूठा है तो झूठे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो छोड़ के चला जाएगा, वो रिप्लेस भी कर लेगा फटाफट। लेकिन जो इंसान इमोशनली दिल से जुड़ा है, सारी प्रॉब्लम उसको आती है। आपको ऐसा भी महसूस कराया गया है, जो मुझे दिख रहा है, जैसे आप ना इनफ नहीं हो इनके लिए, कुछ ना कुछ कमी हमेशा आप में इन्होंने देखा है। लेकिन आज सच साफ है, जिसने आपको धोखा दिया ना, वो शांति में नहीं है, उसके जीवन में ये टावर मोमेंट है। मैंने कहा ना कि जस्टिस आता है भले देर लग जाए, लेकिन जिसने आपको धोखा दिया वो आज उसके जीवन में टावर मोमेंट है। टफ सिचुएशन से कोई गुजर रहा, जबरदस्त शांति नहीं है उसके जीवन में। बाहर से भले नॉर्मल कोई दिख रहा हो कि हाँ बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, वो नॉर्मल खुद को दिखा रहा होगा, ऐसा हो सकता है, बहुत लोग छुपा लेते हैं अपनी चीज़ों को, लेकिन अंदर जो बेचैनी है ना, जिसका कि कोई जवाब नहीं है, अंदर की बेचैनी तो वही समझ सकता है। क्योंकि जब कोई सच्चे दिल को तोड़ता है ना, तो ऐसा मत सोचे कि कर्मा नोटिस नहीं कर रहा, हर चीज़ नोट होती है। इसीलिए तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, हर चीज़ यहाँ पे नोटिस हुई है। यहाँ पे पैसे में भी आपको धोखा दिया गया है। पैसे में जो धोखा हुआ ना आपके साथ, वो हवा में नहीं गया है। जिसने आपका फायदा उठाया, आज वही फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी महसूस कर रहा है, कोई वेट कर रहा है, किसी का पैसा फंस गया है। आपका पैसा लेके किसी ने सोचा था बड़ी सुंदर सी, बड़ी बढ़िया सी जिंदगी कोई गुजारेगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। आज वही इंसान पैसे से हार चुका है, पैसा कहीं पे डूब चुका है इस इंसान का। जो हमेशा आपको जहन्नुम भेजना चाहते थे, तो आज जान बचा के क्यों कट लिए? ये क्या बात हुई? ये सोचने वाली बात है कि क्यों ये लोग आपका पीछा छोड़ रहे, जो हमेशा तलवार लेके आपके सिर पे खड़े रहते थे। तो अब क्या हो गया? तो उनके जीवन में चल क्या रहा है? उन्हें आभास हो रहा है कि जो उन्होंने आपके साथ किया, वही चीज़ें उनके जीवन में लौट के आ रही हैं। अनएक्सपेक्टेड खर्चे इनके जीवन में इतने बढ़ गए हैं, इनके काम रुक गए हैं, लॉस पे लॉस इनको फाइनेंशियल हो रहे। कहीं ना कहीं तो इनका पैसा डूबा है, क्योंकि पैसा सिर्फ नोट नहीं होता कि नोट गिन दिया पैसा हो गया। उसमें आपकी मेहनत, आपकी एनर्जी लगती है। उसको कमाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। और जब मेहनत, यानी कि मेहनत के साथ धोखा होता है, एनर्जी के साथ धोखा होता है, तो कार्मिक बैलेंस खुद एडजस्ट होने लगता है अपने आप, वो कर्मा बनने लगता है। ये ना कोई सोचे खाली पैसे से रिलेटेड, इसमें आपकी एनर्जी लगी है, ऊर्जा लगी है, सेक्रीफाइस लगा है, आपने त्याग किया है, तब जाके पैसा कमाया था। तो जस्टिस तो यहाँ पे बनता ही है। तो आपको यहाँ पे ऐसा भी महसूस हुआ है, इस टावर जो ये कार्ड है, कि आपके खिलाफ कुछ यहाँ पे किया गया है। जेलेसी हो सकता है, कोई इविल आई प्रोजेक्शन किया गया हो, नेगेटिव मुझे यहाँ पे इंटेंशन से ब्लैक रिचुअल्स भी मुझे दिख रहे हैं कि आपके खिलाफ किए गए हैं। कुछ समय के लिए ये असर आपको जरूर महसूस हुआ था। एनर्जी बहुत हैवी हुई थी, एंजाइटी भी आपकी हो सकता है बढ़ी हुई रही हो, क्रोध बहुत आ रहा होगा आपको, आपकी एंजाइटी बढ़ गई थी। लेकिन एक सच मैं और आपको बताऊं, जब कोई साफ दिल इंसान को टारगेट करता है ना, तो हर ब्लैक मैजिक शील्ड से टकराती है उसके, क्योंकि आप एक 9 ऑफ पेंटिकल हैं, साफ दिल, सच्चा दिल। आपके शील्ड से जितनी भी नेगेटिविटी इन्होंने भेजी थी आपके ऊपर, सब टकरा टकरा के वापस गई, क्योंकि आप एक एम्प्रेस भी हैं, आप गॉडेस एनर्जी कैरी करते हैं। ये नेगेटिविटी धूल बन गई आपके सामने, कुछ भी नहीं आपका बिगाड़ पाई, है ना। तो ये आपके शील्ड से टकरा टकरा के उधर ही चली गई, और अब वही नेगेटिविटी जहां से आई थी वहां लौट चुकी है, बैकफायर हो चुका है। मैं भी कर देती हूँ बैकफायर। तो जिसने आपकी तरफ आपको हार्म करने के लिए, चाहे इविल आई भेजा हो, कुछ भी भेजा हो, है ना, तो वही अब किसी को बता नहीं पा रहे, ये ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये। किसी को मुंह से बता नहीं पा रहे। टावर मूवमेंट है, बहुत
जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है किसी की। कुछ लोग यहाँ पे मेंटल डिस्टरबेंस, मुझे ऐसा लग रहा कि क्रोध में आके हर किसी को मारना, गाली गलौज करना, ऐसी भी चीजें मुझे दिख रही है। मेंटल डिस्टरबेंस दिख रहा है, रेस्टलेसनेस मुझे दिख रही है, फियर, डर। जब इंसान ज्यादा डर जाता है ना तो अनाप शनाप चीजें करने लगता है, तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है। क्योंकि यूनिवर्स नेचुरल नहीं है, सॉरी, यूनिवर्स यहाँ पे न्यूट्रल नहीं है, हर चीज वो यहाँ पे प्रोटेक्टिव है, मुझे जो दिख रहा है, स्पेशली सच्चे लोगों के लिए। तो कोई ये सोचे कि यूनिवर्स कुछ नोटिस नहीं कर रहा, तो सारी चीजें यहाँ पे नोटिस की जा रही हैं बुरी तरीके से। यूनिवर्स सब चीजें लिख रहे हैं और यहाँ पे पूरी तरीके से यूनिवर्स का काम तेजी से चल रहा है, जिसने, और यहाँ पे भी देखिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के पे भी किसी ने चोट पहुंचाई। आज वही लोगों के सामने एक्सप्लेन करता फिर रहा है ना, जिसने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई थी, आज वही लोगों के सामने एक्सप्लेन करता फिर रहा है। आपको गिल्ट देने वाला अब खुद गिल्ट कैरी कर रहा है। आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बार आप चोट पहुंचाएगी। आपको आइसोलेट करने वाले आज खुद अकेले बैठे हैं, अकेले हैं, यहाँ अकेला, यहाँ अकेले, अकेला ही हर जगह दिख रहे हैं, जिसने आपको आइसोलेट किया। क्योंकि कर्मा बहुत साइलेंट होता है लेकिन एक्यूरेट होता है। ये चीज जो समझ गया तो वो कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता। यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिख रही है। आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे हैं। आप पहले से स्ट्रॉन्गर और बहुत क्लियर बन चुके हैं। आपकी इंट्यूशन पावर, आपका क्राउन चक्रा, आपकी लॉयलिटी, आप एक मदरली नेचर आपका हो सकता है, बहुत ही सूदिंग नर्चरिंग नेचर। यहाँ पे आप पूरी तरह मुझे अवेकन दिख रहे हैं, पहले से बहुत स्ट्रॉन्गर और अपने थॉट में बिल्कुल क्लियर दिख रहे। बहुत ग्राउंडेड पर्सनालिटी आपकी हो सकती है। आपने रिवेंज को चॉइस नहीं किया, जो भी आपके साथ किया गया आपने उसे लेट गो किया है, और यही सबसे बड़ी आपकी जीत। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है क्योंकि आप गॉडेस एनर्जी कैरी करते हैं। कर ही नहीं सकते आप किसी के साथ रिवेंज नहीं ले सकते आप। धोखा देने वाला चैन से नहीं है, चैन से नहीं। इसके जीवन में लड़ाई झगड़े, पैसे का नुकसान, टावर मूवमेंट, क्या क्या इनके जीवन में हो रहा है। नेगेटिविटी अलग बैकफायर कर चुकी है, तो धोखे देने वाला चैन से नहीं है। पैसों में, जिसने आपसे पैसों में फायदा उठाया ना, वो स्टेबल नहीं है। अब ब्लैक मैजिक करने वाला सेफ ही नहीं है अब, क्योंकि कार्मिक लॉ यहाँ पे बहुत सिंपल है, जो भेजोगे वही लौटेगा। यूनिवर्स में भी यही है, कार्मिक लॉ भी यही कहता है कि जो आप दोगे वही आपके पास लौट के आएगा। तो आपने सच्चाई भेजी यूनिवर्स में, लोगों में सच्चाई बांटी, सच्चाई दिया, तो आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिली, न्याय आपको मिल रहा है, प्रोटेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे दिव्य शक्तियां, दिव्य ऊर्जाएं आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। उन्होंने, यानी कि इनने, ये जो आपके हेटर्स हैं, दुश्मन है, इन्होंने धोखा भेजा यूनिवर्स में, आपको धोखा दिया, तो इनको परिणाम में क्या मिल रहा है? उन्हें वही परिणाम मिल रहा, वही धोखा मिल रहा, वही चीटिंग मिल रहा, वही टावर मूवमेंट है, वही पैसे का लॉस मुझे यहाँ पे दिख रहा। अब आपकी जिंदगी धीरे धीरे यहाँ पे स्टेबल हो रही है, काफी स्टेबिलिटी मुझे दिख रहा है कि आप स्टेबल हो चुके हो। आप अपने फिर से सेल्फ रिस्पेक्ट में लौट आए हो, क्योंकि आपने ऐसे लोगों का साथ छोड़ा है जो आपकी एनर्जी को लो करते हैं। तो अभी आप अपने फिर से सेल्फ रिस्पेक्ट में हो। जितना भी लॉस हुआ था सब रिकवरी, यहाँ पे आपकी रिस्पेक्ट, जिसने भी बहुत ज्यादा एक डाउन कर दिया था, अभी आप फिर से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ रहे हो, ये मुझे दिख रहा है। बहुत आपकी जिंदगी ना यहाँ पे स्टेबल हो रही है, अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में खुल रही हैं, मौके मिल सकते हैं आपको। एनर्जी यहाँ पे बहुत लाइट है आपकी, जो पहले हैवी एनर्जी मुझे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड से लग रहा था, अभी काफी लाइट एनर्जी, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में शिफ्ट हो रहे हो। तूफान गुजर चुका है, ये जितना भी तूफान आया था, लड़ाई झगड़े, टावर मूवमेंट, दिल टूटना, पेन, रोना, ये सारी चीजें ना आपके जीवन से ये तूफान गुजर चुका। अब जो बचा है वो आप हैं, और आप क्या हैं? आप एम्प्रेस हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। अब आप जो है ना वो निखर के आ गए, सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्गर बन के, वाइजर है, अवेकन्ड पर्सन है आप, आपकी अवेकनिंग हो गई। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, न्याय कभी भी शोर नहीं करता है। जब न्याय आता है ना, न्याय आता है दबे पांव से, छुप छुप के, कि किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि कब किसके सिर पे कर्मा पलट जाएगा, है ना। वो बस समय
पर वो ना जब टाइम आ जाता है उसी समय उसके जीवन में उथल पुथल मचा देता है, दस्तक ऐसा देता है कि इंसान भौचक्का बन के देखता ही रह जाता है। तो दिल तोड़ने वाला, आप जिसने आपका दिल तोड़ा है ना, उसका भी दिल यहाँ पे टूटा हुआ पड़ा है। टूटे दिल से कोई आपको देख रहा है, आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप यहाँ पे पैसे कमा रहे हो। आपका बुटीक हो सकता है, कोई पार्लर हो सकता है, या कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, कोई यूट्यूबर हो सकते हो, आप जो भी कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो। क्योंकि मुझे क्रिएटिविटी दिख रही है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। सेल्फ रिस्पेक्ट में हो, अब आप किसी की सुनते नहीं हो, अगर अकेले भी हो तो भी आप अपने काम में बहुत बिजी हो, और अब आप फालतू किसी से इंटरेक्शन में इंटरेक्ट करते ही नहीं हो। जो नेगेटिविटी आती है, क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, सब कुछ यहाँ पे आप मैनेज कर ले रहे हो। एक प्रोटेक्शन शील्ड है आपके चारों तरफ, आप मैनेज हर चीज़ को मैनेज कर पा रहे हो। एक समय ऐसा था ना कि आप मैनेज भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है। इसी शिफ्टिंग के कारण आपके जीवन में जस्टिस भी आया है। जिसने भी आपको धोखा दिया, आपके पैसे हड़पे ना, उसके जीवन में इतना बड़ा मनी लॉस है ना कि वो इंसान इस समय पागल होके सबके साथ लड़ झगड़ रहा है। लोग इसे बोल रहे भाई ये तो मेंटल हो गया, पागल हो गया, क्योंकि इसे इतना खुंदस है। इसने कभी भी ये सोचा नहीं था कि इसका इतना बड़ा मनी लॉस कोई कर सकता है, क्योंकि ये खुद लोगों के पैसे खा के बैठता था, तो इसके कौन खा गया, इसका कैसे लॉस हो गया, ये इसे सहन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपने भी, अब यहाँ पे देखिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपने अपनी बाउंड्रीज चारों तरफ फॉर्म कर ली है। यहाँ पे आप किसी की सुन नहीं रहे हो नॉनसेंस बकवास, क्योंकि आप बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में नहीं रहते हो, अपने काम में बिल्कुल मगन है। तो यहाँ पे ये क्या बात हो गई, जो हमेशा आपको ना जहन्नुम भेजना चाहते थे, वो जान बचा के कट लिए। क्यों कट लिए? क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, जो कर्मा मिल रहा है इनको, इन्हें ये आभास हो रहा है कि इन्होंने आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कुचला, आपके जीवन में ब्लैक मैजिक किया, टावर मूवमेंट, आपका दिल तोड़ा। इन सब का ना एक रिजल्ट इनके जीवन में देखने को मिल रहा, और ये ना बहुत परेशान है। इन्हें ये आभास हो रहा है कि अब इनका कर्मा हाथ धो के इनके पीछे पड़ चुका है, क्योंकि जो इन्होंने आपको दिया था, यूनिवर्स इनको भर भर के वही लौटा आ रहा, थाली भर भर के इनको वही मोती मिल रहे जो इन्होंने दिया था आपको। यानी वही चीज़ें इन्हें मिल रही हैं, जहर बोओगे तो जहर ही पाओगे। तो यही चीज़ इन्हें आभास हो रहा है। तो यह आपके लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से, आपके आसपास से कट लिए, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर अब इन्होंने कुछ किया तो जस्टिस सर्व हो रहा है, जस्टिस सर्व हो रहा है। यही तलवार इनके सर पे पड़ेगी। ये देखिए, जो ये दूसरों पे तानते थे ना तलवार, तो अभी आपकी भी तलवार उठ चुकी है। ये देखिए, क्योंकि जस्टिस है। अब आपको आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है, आप किसी की सहने वाले नहीं हो। टिट फॉर टैट यहाँ पे आप देना दोगे ही दोगे, क्योंकि जस्टिस है। ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, और ईश्वर चाहते हैं कि आपने जो सहा है इतना जिंदगी भर इन लोगों की, तो अभी आपको स्ट्रेंथ दी गई है कि आप अपनी रक्षा, अपनी सुरक्षा करो। और ऐसे नहीं कि कोई आपका कोई भी घंटा बजा के चला जाए, ललकार के उसको बुला के वो उसको वही तलवार दिखाओ जो आपको ये तलवार दिखा रहा है। तो आप ऐसे ही मोड में बैठे हो, देख लो। आप यहाँ पे एंसिस्टर्स आपके साथ है, क्योंकि ये जो क्रू है ना, ये एंसिस्टर आपकी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कवच बन के। आपके साथ कुछ बुरा ना हो, इसके लिए आपकी प्रोटेक्शन में आपके एंसिस्टर्स भी हैं यहाँ पे। तो आप निश्चित यहाँ पे आप अपने एंसेस्टर के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते हैं, जो आज ऐसे वक्त पे, ऐसे मौके पे आपके एंसेस्टर्स आपकी मदद कर रहे हैं। ये टावर मूवमेंट भेजने वाला, उसी के सर पे ऐसा टावर मूवमेंट पड़ा है कि वो अब भाग रहा है आपसे, है ना। जो जहन्नुम भेजना चाहता था वो आज आपसे जान बचा के भाग रहा है। पर क्यों? कारण यही है कि वही चीजें इसके जीवन में लौट लौट के आ रही हैं, और भी बड़े रूप में, छोटे रूप में नहीं, और बढ़ बढ़ के आ रही। इस इंसान को ना यहाँ पे सोच रहा है, देखिए ये इंसान सोच रहा है, यहाँ भी सोच रहा है। ये देखिए, ओवर थिंकिंग, ये सोच रहा है कि मैंने धन ऐठा नहीं होता, मैंने धन किसी का बर्बाद नहीं किया होता, किसी से फ्रॉड नहीं किया होता, किसी से चीट नहीं किया होता, तो आज मेरा धन का लॉस नहीं होता। देखिए, सोच रहा है इंसान, इसका बहुत बड़ा धन कहीं पे लॉस हो गया है, चाहे बिजनेस में, चाहे कहीं भी। सोच रहा है कि अब क्या करूं। तो और यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है मैंने किसी के ऊपर जुल्म नहीं ढाया होता। यहाँ भी खड़ा होकर सोच रहा कि मैंने तो पास्ट में सबको हराया था, यानी आपके तरफ इसने जो
आपको हराने की कोशिश, झुकाने की कोशिश, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को जो तोड़ने की कोशिश की थी। तो अगर ये सोच रहा, अगर मैंने ऐसा किया नहीं होता, मैं दूसरों को हरा के भी आज हार गया, ये इंसान सोच रहा है। क्योंकि आप हार कर भी आप जीत गए, आज अपनी थ्रोन पे बैठे हुए हो, सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठे हुए हो, एम्प्रेस की एनर्जी में हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो चुकी है। और ये वहीं खड़ा बस बोला जाता है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसे क्या पता कि एनर्जी शिफ्टिंग क्या होती है, इसे तो पता ही नहीं है। ये और लो एनर्जी, यानी कि ये अगर जीत भी गया ना तो भी जीत के ये इंसान खुद को हारा हुआ समझ रहा है। इसे गिल्ट हो रहा है, बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, इसे ये एहसास हो रहा है, क्योंकि जिन जिन चीजों में इसने आपको परेशान किया वो चीजें इसके जीवन में ना 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके और भी ज्यादा इसे दुख दे रही, पीड़ा दे रही है। इसने अगर आपका दिल तोड़ा था ना तो इसका पार्टनर इसे धोखा दे के दिल तोड़ के चला गया है। और इसने 3 खंजर घोंपे थे ना, इसके पार्टनर ने इसके ऊपर सीधे टावर ही गिराया। धोखा भी किया, खाली रिलेशनशिप में धोखा नहीं किया, बहुत सारा इसके जीवन से बहुत सारा धन लेके गया, इसकी इज्जत लेके गया, चारों तरफ इसकी बदनामी भी हुई। तो ये इनके साथ हो रहा है। तो इन्हें रियलाइज हो रहा है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो वैसा ना होता, ऐसा ना किया होता तो वैसा ना होता। क्योंकि आप तो यहाँ पे प्योर सोल थे, आपकी रिकवरी यहाँ पे ईश्वर ने कर दी। जस्टिस आपके जीवन में जबरदस्त जस्टिस हुआ आपके साथ, क्योंकि आपके दुश्मनों, हेटर्स के जीवन में इनजस्टिस जो हुआ है उसी का जस्टिस, जो इन्होंने इनजस्टिस किया था आपके साथ, तो आपके जीवन में जस्टिस मिला 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उनकी लाइफ में वही यूनिवर्स ने रिटर्न किया जो उन्होंने आपको दिया। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। तो ये जान बचा के कट लिया आपसे, क्योंकि कारण यही है कि इन्हें पता चल गया भाई, कि आभास हो गया कि अगर हम इस इंसान के जीवन में दोबारा कुछ हमने किया फिर तो हमारी मिट्टी पलीत हो जानी है, फिर हम बचेंगे नहीं। इसीलिए भाग लिए, कट लिए आपके जीवन से, जो आपको हमेशा जहन्नुम में भेजने की हमेशा तरकीबें लगाया करते थे, सारी तरकीबें इनकी फेल हो गई। तो चलिए कुछ नंबर देखते हैं। 9 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, 3। ओके, 3 की एनर्जी मुझे मिल रही है। 3 3 3 3 3 3 3 अगर आपको दिख रहे तो आपको गूगल करना है और आप देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 3rd मंथ, 7th मंथ, 11th मंथ, 9th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखेंगे एज यहाँ पे क्या निकल के आई है। यहाँ पे 43, 47 और 51, 53, 54 और 45, 45 एंड 49 यहाँ पे एज निकल के आ रही है। और अब हम देखेंगे कि बर्थडे डेट क्या यहाँ पे निकल के आ रहा है। किसी भी मंथ का 3, 7, 11, 9, 5, 16, 22, 30, ये किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट आप लोगों का निकल के यहाँ पे आ रहा है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। तो उससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स का क्या गाइडेंस, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस। तो आज हम देखेंगे ओरेकल से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। मैंने कार्ड उठाया तो यहाँ पे डिस्टेंस आया, तो यहाँ पे यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको, आप नहीं डिस्टेंस कर रहे, आप तो डरते ही नहीं है, निडर हो चुके हैं। ये देखिए आप हर किसी के लिए अब आपने डंडे उठा लिया। पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको इतना स्ट्रेंथ मिला है कि आप हर किसी के अब गेम बजाने के लिए तैयार हो। आपकी ये एनर्जी देख के ना, मैंने कहा था कि जो आपको जहन्नुम भेजना चाहते थे वो जान बचा के कट लिए। तो कारण यही, वो खुद डिस्टेंस बना रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि अगर वो आपके साथ जुड़े रहे या आपका कुछ और बुरा करते रहे तो इनकी मिट्टी पलित होनी है, कभी ऊपर उठ नहीं सकते। इसलिए ऐसे लोगों ने खुद डिस्टेंस बनाया। और भी देखते हैं क्या है आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। अच्छी बात है, इनको आभास हो गया, अभी भी बच गए, कम से कम भुगत तो रहे, अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम से जा रहे हैं। ओ माय गॉड, इन्हें पता है कि इनकी जिंदगी, इनका बिजनेस, इनका घर सब कोलैप्स हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। देखिए जैसे ये बेघर हो जाएंगे, इन्हें इतना डर लग रहा है। देखिए जैसे ये क्रो का नेस्ट,
इनका इस पेड़ पे था, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना गिरा हुआ है, इन्होंने इस पे नेस्ट बनाया था, अपनी दुनिया बनाई थी, अपने एग्स को रखा था इन्होंने नेस्ट में, लेकिन ये पेड़ गिर गया। ऐसी आंधी आई, ऐसा तूफान आया कि पेड़ गिर गया, इनका घर उजड़ गया, इनके एग्स बिखर गए, बैठने तक की जगह नहीं रही। सेम यही फीलिंग आपके हेटर्स को आ रही है, इसीलिए ये दूर भाग रहे, आपसे कट लिए। क्यों मैंने बोला था, उसका कारण यही है, इन्हें पता चल गया कि आप कौन सी आग हो और इस आग में हाथ डालेंगे तो इनका पूरा घर घराना खानदान सब जल के भस्म हो जाएगा, इसीलिए आपसे कट लिए। अब देखते हैं यहाँ पे कि नेम इनिशियल्स क्या है। तो सबसे पहले UAQRDSPNM। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।